भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बड़े पदों को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं। इनमें एक नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप सभी को बता दें कि अब एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश में अमित शाह के दौरे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात के बाद सियासी हलचलें तेज हैं। राज्य में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी की हार के बाद राज्य में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट विस्तार को लेकर जल्द ही दिल्ली में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। कैबिनेट विस्तार 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसमें क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के सामने दो सबसे बड़े चुनौतियां हैं, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधना। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद पर फैसला लिया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें विंध्य क्षेत्र से जीती थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की मौजूदा कैबिनेट में इस क्षेत्र को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वहीं हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विंध्य क्षेत्र से ही है। रीवा में मेयर की सीट भी बीजेपी के हाथों से निकल गई है। ऐसे में इस क्षेत्र पर फोकस किया जा सकता है। जातिगत समीकरण बैठाने के लिए कई युवा विधायकों को शिवराज कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जबलपुर मेयर की सीट भी बीजेपी के हाथों से फिसल गई। यहाँ से बीजेपी ने संघ की पसंद के कैंडिडेट को टिकट दिया था, लेकिन इसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कटनी में भी बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। इस पूरे क्षेत्र से कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। इस क्षेत्र से अभी एक ही राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे है। ऐसे माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए यहाँ के विधायकों को मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि क्या यहाँ पर सिंधिया का कद बढ़ेगा या घटेगा, इसको लेकर भी तमाम सवाल हैं। शिवराज कैबिनेट में अभी सबसे ज्यादा दबदबा सिंधिया खेमे में है। खेमे का है। 2018 में कम सीटें जिताने वाले ग्वालियर चंबल से इस समय सबसे ज्यादा मंत्री हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्रियों की छुट्टी होगी या फिर उनके विभाग बदले जाएंगे। सूत्रों के अनुसार चुनाव से पहले किसी भी मंत्री को घटाकर शिवराज सरकार जनता के लिए गलत मैसेज नहीं देना चाहती। वही राहत की बात यह है कि अभी 4 मंत्रियों की जगह खाली है, मतलब बिना कोई मंत्री घटाए राज्य में 4 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में सिंधिया खेमे के मंत्रियों की छुट्टी की संभावना कम है, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण बराबर करने के लिए कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इसी बीच कैबिनेट विस्तार के लिए संगठन की तरफ से हरी झंडी करीब 1 महीने पहले मिल गई। इसके बाद से सभी मंत्रियों की परफॉर्म रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिन मंत्रियों के कहीं ना कहीं जो परफॉर्म रहे हैं पिछले कुछ महीनों को देखते हुए उनके जो परफॉर्मर का रिपोर्ट कार्ड रहा है वो अच्छी नहीं है, उनकी छुट्टियां हो सकती है या फिर उनके विभाग में बदलाव किया जा सकता है। नगरीय निकाय चुनाव में मेयर की सीट जिताने की जिम्मेदारी मंत्रियों के साथ विधायकों को भी दी गई थी, लेकिन ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और रीवा जैसी सीटों पर हार के बाद अब संगठन फेरबदल की तैयारी में है। शिवराज कैबिनेट ने चौथी पारी में कई सीनियर मंत्रियों को जगह नहीं मिली थी, जिस कारण से कई विधायकों में नाराजगी थी। मंत्रिमंडल की अटकलों के बीच एक बार फिर से विधायकों ने अपने दावे हाईकमान के सामने पेश किए हैं, लेकिन शिवराज के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी जातिगत समीकरण का संतुलन बनाना। आदिवासी वर्ग के नेता को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, लेकिन देखना यही दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कैसे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान इन चुनौतियों का सामना करते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद पर क्या फैसला करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।